हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कुछ ज्ञान की बातें हो जाएं नए अध्याय के साथ। और हमारे इस अध्याय का नाम है भारत की अनुपम कलाएं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि के माध्यम से भारत देश के अतीत गौरव का परिचय दिया गया है। साथ ही इन कलाओं के माध्यम से हमें यह भी पता चलेगा कि भारत देश की संस्कृति और सभ्यता कितनी उच्च है। तो चलिए अपने अध्याय को शुरू करते हैं हम। त्योहार तथा विवाह के अवसर पर महिलाओं को घर की किसी दीवार के कुछ भाग पर गोबर पोतकर, गोबर पर चावल की सफेदी लगाकर, गेरू से देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चित्र और फूल पत्तियां बनाते हुए आज भी हम देखते हैं। विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर उत्तर भारत में दीवार पर चित्रांगन की प्रथा है। चित्रांगन यानी कि चित्र बनाने की प्रथा है। किन पर? दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में द्वार के आगे अधिकांश लोकोत्सवों पर चौक पूरने की बड़ी कलात्मक प्रथा है। आटे में विभिन्न प्रकार के सूखे रंगों को मिलाकर तथा पृथ्वी पर गोबर लीपकर महिलाएं तरह तरह के मांगलिक चक्र और नमूने बनाती हैं। ओणम उत्सव के दिनों में केरल में रंगोली का बहुत महत्व होता है। तो बच्चों, भित्ति चित्रों को बनाने की परंपरा भी बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल में जनसाधारण को ही नहीं वरन राजवंश में राजकुमारों और राजकुमारियों को भी बाल्यावस्था में चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात ये शिक्षा बहुत पुरानी है चित्रकला की। ललित कला की परंपरा भारत के ग्रामों और नगरों के साथ पिरोई हुई है। गांवों और नगरों में कुम्हार आज भी मिट्टी के सुंदर खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। मेलों में देवी देवताओं की मूर्तियां हम देखते हैं और उन्हें लाकर अपने घरों को सजाते हैं। इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि देखने से मालूम होगा कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था तभी उसने अपने कल्पित देवताओं को पत्थरों से गढ़ना भी आरंभ कर दिया था। कल्पित यानी अपनी कल्पना के अनुसार। कल्पित का क्या अर्थ होता है? अपने कल्पना के अनुसार अपने देवताओं की मूर्तियां उसने पहले अपने दिमाग में बनाई, उसके बाद वो पत्थरों पर उन्हें गढ़ना शुरू कर दिया उसने। अति प्राचीन काल की मूर्तियां पत्थर की ही पाई गई हैं। इन मूर्तियों के लिए पूजा गृह बनाए गए थे। इस प्रकार स्थापत्य कला जो वास्तुकला है को भी विकास का अवसर मिला। दक्षिण भारत के मंदिर चित्र मूर्ति और स्थापत्य कला के मिश्रित नमूने हैं, यानी कि इन दोनों के मिले जुले नमूने हैं। मिश्रित का अर्थ है मिला जुला होना। परंतु जब यात्रा उत्सवों में पत्थर की मूर्तियों को भारी होने के कारण लेकर चलने में कठिनाई हुई तो अन्य हल्की धातुओं की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात तब ये महसूस होने लगा कि हल्की धातुओं की मूर्तियां बनाई जानी चाहिए। तांबे, कांसे, सोने, चांदी की मूर्तियां बनने लगी। धातु की मूर्तियों का जन्म ही इसलिए हुआ कि देवताओं को उत्सवों में ग्रामीणों के निकट लाने के लिए यात्रा कराई जा सके। धीरे धीरे चित्रकला और मूर्तिकला धर्म का आधार होकर राष्ट्र के जीवन का मुख्य अंग बन गई। जब धर्म दुर्बल होने लगता है तब कला उसकी सहायता के लिए आती है। धर्माचार्यों के निराकार संबंधी शुष्क सिद्धांत जब सामान्य जन समुदाय के हृदय पर अपना असर करने में निष्फल हो जाते हैं तब ललित कला बड़ी रसिकता के साथ उन्हीं सिद्धांतों को जन समुदाय में फैलाने का प्रयत्न करती है। अर्थात ये ललित कलाएं ही सिद्धांतों को फैलाती हैं लोगों के बीच में। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कला ने धर्म की सहचरी बनकर, सहचरी यानी कि सहयोगी बनकर, सहचरी बनकर जनता में संस्कृति, शिष्टाचार और सदाचार का प्रचार किया है, यानी कि इसको फैलाया है। भारत में इस समय जितनी भी कलापूर्ण प्राचीन इमारतें हैं वे अधिकतर देवालय, मठ या समाधि स्थल है। कुछ इमारतें ग्रह नक्षत्रों की गतियों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी। दिल्ली के निकट मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार वास्तव में एक ध्रुव स्तंभ है। फारसी में कुतुब ध्रुव को ही कहते हैं। दक्षिण भारत में 1500 वर्ष पुरानी अजंता की गुफाओं और एलोरा तथा एलिफेंटा के कलापूर्ण मंडप दर्शनीय हैं। दर्शनीय यानी कि देखने लायक हैं। ये इनको देखने जरूर जाइएगा आप, समय मिले और अवसर मिले तो जरूर। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म के साधु वहां रहकर धार्मिक साधना और उपदेश देने का कार्य करते थे।
आज हमें जितनी भी प्राचीन कलाएं मिलती हैं उनमें ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध मत का जीता जागता इतिहास दिखाई देता है। अर्थात हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है, इतिहास इससे भरा पड़ा है। अजंता व एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है और एलिफेंटा मुंबई नगर के पास है। कला की दृष्टि से मूर्ति तथा चित्रों का अद्भुत सामंजस्य अजंता से बढ़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। अन्यत्र यानी कि अन्यथा और कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी आप जरूर पहुँचिएगा। अजंता के चित्रकारों ने तो कृति के समस्त उत्तम विषयों को अपनाकर उनमें एकमात्र भगवान बुद्ध एवं बौद्धिस्ट की जन्म परंपराओं की व्याख्या की है। अर्थात भगवान बुद्ध और उनके बौद्धिस्ट धर्म की परंपराओं की उन्होंने बहुत ज़्यादा व्याख्या की है, यानी उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। यह बात तो भारत के प्रमुख धर्माचार्य भी मानते हैं कि जीव की मुक्ति तथा उसकी सिद्धि एक ही जन्म में नहीं होती, उसे अनेक जन्म लेके पड़ते हैं। भगवान बुद्ध नाना प्रकार के पशु पक्षियों तथा जल जीवों की योनियों में भ्रमण करते हुए अंत में बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए। उनके विभिन्न जन्मों में अहिंसा, सत्य एवं धर्म के अखंड उद्योग का प्रमाण इन चित्रों से मिलता है। अजंता की गुफाएं भारतीय कला के अद्वितीय नमूने हैं, परंतु जहाँ चित्रकारी के लिए अजंता बहुत प्रसिद्ध है, वहीं एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला में अनुपम है। एलोरा में 30 गुफाएं हैं, उनमें से 12 गुफाएं बौद्धों की, 16 ब्राह्मणों की और 2 जैनियों की हैं। इनमें प्रमुख कैलाश गुफा है। इस मंदिर में बहुत सी पौराणिक गाथाओं का अंकन है। इनमें से रावण के कैलाश को उठाने की कल्पना अद्वितीय है। अद्वितीय यानी कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी अद्वितीय है। उसमें पूरे मंदिर के नीचे रावण का चित्र इस प्रकार निर्मित है मानो वह सचमुच सारे कैलाश को अपनी भुजाओं पर संभाले है, और उस भार की पीड़ा को बताती हुई रेखाएं और साथ ही उसके निश्चय की दृढ़ता की आभा उसके चेहरे से स्पष्ट हो जाती है। उसके ऊपर शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है, अर्थात बैठे हुए हैं। प्रसन्न मुद्रा में कौन विराजमान है? शिव और पार्वती। एलिफेंटा के मंडप में प्रवेश करते ही सामने एक बड़ी भारी त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। त्रिमूर्ति जिसमें 3 मूर्तियां हैं, उसके दर्शन होते हैं। फोटोग्राफ या चित्र से इस प्रतिमा का कुछ अनुमान नहीं हो सकता, अर्थात आप चित्रों के माध्यम से नहीं जान सकते। आप जब सामने जाएंगे, सम्मुख देखेंगे, तब आप इसका सही अनुमान लगा पाएंगे। त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर के लगभग है। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारक शिव के तीनों मस्तक बड़े ही सुंदर तथा भव्य रूप से दर्शकों का मन आकर्षित कर लेते हैं। इस गुफा में भी मूर्तियों का निर्माण चट्टानों को काटकर हुआ है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मंडप के स्तंभ और मूर्तियां सभी कुछ चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। कहीं जोड़ नहीं है और ना ही ये अलग किए जा सकते हैं। अजंता के आरंभ में भगवान बुद्ध का जन्म तथा अंतिम गुफाओं में निर्वाण का भव्य दृश्य। निर्वाण, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो उस समय का भव्य दृश्य उसमें अंकित है। 16वीं गुफा में एक चित्र जिसमें माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अन्य गुफाओं में जीवन की सारी कलाएं विद्यमान है। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का भी यही संकेत है कि उत्पत्ति और संहार के बीच ही कला का सारा सौंदर्य तथा उसकी पूर्णता निहित है। यह कला मंडप समस्त संसार में प्रख्यात है। प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ये कला मंडप। मथुरा, मदुरई, कोणार्क, श्रीरंगपट्टनम, खजुराहो, बाग, तंजौर के अनेक पर्वताकार देव मंदिर भी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। सांची और सारनाथ के स्तूप भी राष्ट्र निधि के रूप में विद्यमान हैं। सम्राट अशोक के समय में देश के अनेक स्थानों पर शिल्प कला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए हैं। इनमें सारनाथ का सिंह स्तंभ सुंदरता, भाव, शक्ति और सत्य की दृष्टि से शिल्प का विलक्षण नमूना है। विलक्षण यानी कि अद्भुत नमूना है, इसके जैसा नमूना नहीं मिलने वाला है। इसे भारत की राजकीय मुद्रा में स्थान दिया गया है। इससे मन पर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ता है कि मानो जागा हुआ भारत अपनी पुरानी कला परंपरा के साथ फिर से एकाकार होना चाहता है।
भारत में अनेक स्थलों पर ललित कला और स्थापत्य कला के ऐसे सहस्त्रों नमूने विद्यमान हैं जो प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि उन्हें बताते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने भारत की कलाओं के विषय में जाना, आपने जाना हर जगह के विषय में जो मैंने आपको बताया है। आप भी उस जगह अवसर मिलने पर ज़रूर जाएं, क्योंकि इतिहास की जानकारी आपको होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए हिंदी विषय में इतिहास को भी स्थान दिया गया है, ताकि आप समझ पाएं कि हिंदी और इतिहास, उसमें अंतर नहीं है। आप हिंदी में भी इतिहास के रोचक तथ्यों को जान सकते हैं। तो पूरी उम्मीद के साथ ये अध्याय आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब आप भी इन जगहों पर ज़रूर जाएं और बहुत बढ़िया सी जानकारी एकत्र करके लाएं जो आपके भविष्य में ज़रूर काम आएगी। अब इस अध्याय का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।